अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि रेल रोको आंदोलन, रेल रोकने का आह्वान किया है किसान नेताओं ने और देश भर में आज रेल रोकने का प्रयास होगा। चक्का जाम के बाद अब ये रेल रोकने का प्लान है और 12 बजे से शाम को 4 बजे तक रेल रोकने का यह आह्वान किया गया। 12 बजे से शाम 4 बजे तक परेशानियां हो सकती हैं लोगों को। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा हालांकि बढ़ा दी गई है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में विशेष अलर्ट है, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कितने बजे से ये आंदोलन होगा? ये तो 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे के आसपास तक रहेगा, 12 बजे से। और ट्रेन तो आई नहीं रही, रेल कहीं हेलो, ट्रेन तो आई नहीं रही, ट्रेन चल कहाँ रही। ये जो आंदोलन है शांतिपूर्वक हो, इसके लिए हाँ शांतिपूर्ण तरीका है। हम तो माला चढ़ाओगे और जो बच्चे वहाँ पाएंगे उनको पानी पिलवाएंगे, उनको दूध पिलवाएंगे, लस्सी पिलवाएंगे, चने देंगे, केले बांटेंगे, मौसम बांटेंगे, उन्हें अपनी बात बताओगे। रेल तो चल ही नहीं रही। हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार को रेल चलवाओ। रेल चल कहाँ रही, रेल तो ये बेचने का प्लान बना रहे, प्राइवेट रूट को दे रहे रेल। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, वो हमें ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि इस वक्त क्या तैयारी है सुरक्षा की और किसानों की क्या तैयारी है। और इसके लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी, गाजियाबाद से शक्ति सिंह और नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद चलते हैं शक्ति सिंह के पास। शक्ति, ज़्यादा वक्त नहीं है दोपहर के 12 बजने में, क्या बिल्डअप है किसानों का और क्या तैयारी है पुलिस की और आरपीएफ की? ये देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो पुलिस की पूरी तैयारी है और जो पीएससी के जवान हैं वे भी लगा दिए गए हैं। वहीं किसानों की क्या तैयारी है, आइए किसानों से ज़्यादा बात करते हैं। ये बताइए, रेल रोको अभियान है आज, कितना सफल हो पाएगा? देखो, ये तो आप भी यही हो, हमें भी यही, कितना सफल होगा ये तो आज पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी शांति से रहेगा और रेल का स्वागत करा जाएगा। रेल में जो यात्री हैं उनका स्वागत करने के बाद में उनको खाने की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था कराई गई है और अपनी जो हमारी बात है वो उन तक हम पहुंचाने का काम। ठीक है शक्ति, अपनी बातों को रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे और कोशिश यही होगी कि किसी को कोई समस्या ना हो। शक्ति, आपके पास लौट रहे हैं, हमारे साथ नितिन भी है और अविनाश भी जुड़े हुए हैं। नितिन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप भी रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। बताइए कि वहां 12 बजे से 4 बजे के बीच में कितनी ट्रेन आने वाली है और आरपीएफ की क्या तैयारियां हैं? तरह से जो सिविल पुलिस है, जो आरपीएफ है और जो जीआरपी पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं राजामंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही जो बात की जाए अगर रेल रोको आंदोलन की, तो 12 से लेकर 4 बजे तक ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किसान यूनियन का है, संयुक्त किसान मोर्चा का है। और उसमें जिस तरह से जो किसान यूनियन की तरफ से जो बयान आया है कि अब वो रेल रोकेंगे, ड्राइवर को माला पहनाएंगे, यात्रियों को वो दूध और पानी बांटेंगे, यानी कुल मिला के गांधीवादी तरीके से पूरी तरह से ये प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन पूरी तरह से आगरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। राजामंडी रेलवे स्टेशन पर आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियां डिप्लॉय किए गए हैं। आरपीएफ, सिविल पुलिस और जीआरपी एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ कहीं भी किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। भारतीय किसान यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं राजवीर लवानिया, उन्होंने कहा है कि वो शमशाबाद में रेल रोकेंगे, लेकिन पूरी तरह से गांधीवाद तरीके से। तो कुल मिला के आगरा में अब देखना यह है कि 12 बजे से 4 बजे का जो तय कार्यक्रम है भारतीय किसान यूनियन का, तो क्या किसान कितनी संख्या में उपस्थित हो पाते हैं। इसके साथ ही चितौरा एक गांव पड़ता है शमशाबाद इलाके में, वहां एक जनसभा को भी वो संबोधित करना है। इसके साथ ही 24 तारीख को भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो आगरा में रहेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा जो जिस तरह से जो चल रही है, लगातार आंदोलन अनवरत चल रहा है। बिल्कुल 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 नितिन, और उसमें नए नए तरीके के विरोध प्रदर्शन भी प्लान किए जाते हैं। आज वैसा ही एक दिन है और इसीलिए हम अविनाश के पास चलेंगे, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में जो सीमा के भीतर किसानों की मौजूदगी नहीं है अविनाश, लेकिन क्या दिल्ली में कुछ भी इस तरह का हो सकता है?
देखिए राजेंद्र, अभी तक इस तरीके के किसी हरकत की इनपुट नहीं मिले हैं दिल्ली पुलिस को, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद अलर्ट है। मैं इस वक्त तिलक ब्रिज स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ दिल्ली के, और यहाँ पे देखिए फिलहाल जो है कोई यहाँ पे चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। जिस तरीके से किसानों ने आह्वान कर रखा है वो ऐसा किसी तरीके से यहाँ देखने को मिले। हाँ, हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे जरूर लगाए गए हैं स्टेशन के अंदर, और आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों से उतर के पैरामिलिट्री फोर्सेज जवान आ भी रहे हैं। तमाम सारा जो दिल्ली की स्टेशन है वहाँ पे एहतियातन के तौर पे पैरामिलिट्री फोर्सेज को ऐसे तैनात किया गया है। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल दिल्ली के अंदर इस तरीके के किसी भी आंदोलन का इनपुट नहीं मिल रहा है, ना ही कोई रेल रोकने का इनपुट मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसी किसान संगठन ने इस तरीके का जो है ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कहा भी नहीं है। और जो दिल्ली के अंदर जो तमाम सारे बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पे दिल्ली पुलिस पहले से चौकन्नी है, तो लिहाजा किसी भी किसान को दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो तमाम प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी पहले से अलर्ट पे है, और यहाँ पे तमाम रेलवे स्टेशनों पे भी एहतियातन के तौर पर कुछ पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ इस तरीके की कोई हरकत देखने जी को नहीं अविनाश, मिल रही यानी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अविनाश आपका, नितिन आपका, शक्ति आपका, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसानों का आह्वान है, हालांकि कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को वो अंजाम देंगे और चाय नाश्ता भी बांटेंगे, केले भी बांटेंगे।